अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है एडवोकेट नुमान खान जदून। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो डेथ सर्टिफिकेट के हवाले से है कि एक शख्स फोत हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने की क्या अहमियत है और कितने टाइम में डेथ सर्टिफिकेट बनाना चाहिए, और अगर आप नहीं बनाते तो क्या क्या आपको नुकसानात होंगे। ये आज की मेरी वीडियो है। दोस्तों, इस इंसान ने जब दुनिया में आना होता है तो उसके दुनिया में आने का भी हमारे कानून के मुताबिक एक उसके डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, एक तरीकाकार है। जैसे वो आता है तो उसका नाम रखा जाता है। नाम रखने के बाद कहा जाता है कि आजकल के दौर में जैसे उसका अपने यूनियन कौंसिल में अंदराज करवाएं, यूनियन कौंसिल में उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं, और उसके बाद उसका फिर नादरा में बेफाम बनाएं, और बेफाम की बिना पे फिर वो जब 18 साल का हो जाता है तो वो फिर उसका शनाख्ती कार्ड भी बन जाता है। ये उसका शनाख्त का एक बुनियादी तरीकाकार है। इसी तरह फिर वो दुनिया में जीता है और जीने के बाद अपने उसके तमाम मामलात होते हैं, कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं, लेन देन होते हैं। वो ज़िंदगी अपनी गुजारता है और ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर एक टाइम आ जाता है कि उसने इस दुनिया से जाना होता है। जब वो दुनिया से चला जाता है तो उसके बाद फ़ौरन उसके जो वर्सा होते हैं या उसके जानशीन जो लोग होते हैं, उनको चाहिए कि उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाएं। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट मरने वाले का वक्त पे बना लेते हैं, यानी उसका एक तो मुकर्रर टाइम होता है, लेकिन आप उसको हफ्ते 10 दिन या हफ्ते या 10 दिन बाद आप अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वैसे 3 महीने के अंदर अंदर उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाना होता है कि एक शख्स का सबसे पहले यूनियन कौंसिल में रिकॉर्ड देना होता है जी कि फलां शख्स वफात पा चुके हैं, और उनका एक सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने मुतलका नादरा में उसका वही सर्टिफिकेट देना है और बताना है जो यूनियन कौंसिल वाला सर्टिफिकेट जी फलां शख्स फौत हो गए हैं, उनकी जो ना डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाए। तो वो डेथ सर्टिफिकेट जब बन जाता है तो एक तो नादरा में और हुकूमती रिकॉर्ड में और कागजात में आ जाता है कि फलां शख्स फौत हो चुका है। और ये आसानी से जब आप एक शख्स दुनिया से गया है और जल्द ही आपने उसका सर्टिफिकेट वगैरह अप्लाई कर लिए तो ये आसानी से बन जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे एक मरने वाले शख्स का आप डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाते, और कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास जी कि हमने फलां वालिद था, वालदा थी, भाई थे, दादा अबू थे या कोई दादी थी, उनका हमने सर्टिफिकेट नहीं बनाया, लेकिन बाद में बड़े मसाइल होते हैं दोस्तों। आपकी जो जायदाद होती है ना, वो शख्स जो फ़ौत हो चुका है, उसकी जायदाद तक़सीम नहीं होती। अगर आप वो जायदाद तक़सीम करते हैं, तो आपको मसाइल आते हैं, जी कि पहले सबसे पहले ये बताएँ कि वो जो शख्स फ़ौत हुआ है, उसका डेथ सर्टिफ़िकेट कहाँ पे है? तो वो डेथ सर्टिफ़िकेट फिर आप जब दोबारा यूनियन कौंसिल में जाते हैं या नादरा में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या पता कि वो शख्स फ़ौत हुआ है या नहीं हुआ? आपने वक़्त पे उसका इंदराज करवाया नहीं, आपने ताख़ीर कर दी है, अब हम कैसे करें? फिर मजबूरन वो केस आपको अदालत में लेके जाना पड़ता है, और अदालत प्रॉपर गवाहों, शवाहिद, सबूतों के साथ फिर उस केस को डिग्री करती है और एक लंबे मसले में आप पड़ जाते हैं। इसलिए वक़्त पे ये सर्टिफ़िकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को जो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, तो बाद में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मरने वाले शख्स का हक़ उसके वर्सा को तब ही तक़सीम होगा, तब ही मिलेगा, सबसे पहले मरने वाले का ये रिकॉर्ड साबित हो जाए कि वो मर गया। बहुत सारे लोग फ़्रॉड भी कर जाते हैं, जैसे एक शख्स ज़िंदा है और जायदाद वरासत के लिए उस शख्स को उन्होंने जो नादरा रिकॉर्ड है वहाँ पे फ़ौतशुदा डिक्लेयर कर देते हैं। यानी तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल आते हैं, लोग प्रॉपर्टी के लालच में मुर्दा को ज़िंदा भी कर देते हैं कभी, और ज़िंदा को मुर्दा कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, इसलिए कि वो लालची होते हैं, जायदाद हथियाने के लिए, माल हथियाने के लिए, पैसे हथियाने के लिए, या किसी को वरासत ना देने के चक्कर में, या किसी का वरासत का हक छीनने के चक्कर में इस तरह के कागज़ात बनाए जाते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको जब भी कोई शख्स आपकी फ़ैमिली में से, जिस तरह इंसान ने एक दुनिया में आने का उसका तरीका है, इस तरह उसने दुनिया से जाना भी है। कोई शख्स दुनिया से जाता है तो फ़ौरी तौर पे उसका डेथ सर्टिफ़िकेट बनाना बहुत ज़रूरी है। बाद में डेथ सर्टिफ़िकेट की बिना पे उसकी फ़ैमिली, अगर उसका पेंशन कोई उनको मिलनी होती है, कोई शेयर्स उसके मिलने होते हैं, कोई विरासत उनको मिलनी होती है, तो उसका सारा असूल और दारोमदार जो है ना वो डेथ सर्टिफ़िकेट के ऊपर होता है। दोस्तों, ये बुनियादी डॉक्यूमेंट है जिसको अक्सर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को नज़रअंदाज करते हैं तो बाद में फिर वो वकील तलाश करते फिरते हैं कि जी फलां वकील को बोलें जी कि हमारा केस ले और उसमें हमें डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, और फिर आगे हमें स्टोरियाँ बताते हैं जी कि ये छोटा सा डॉक्यूमेंट है, वकील साहब वो अब्बू फौत हो गए थे, आपको दादा अबू फौत हो गए थे, उनके नहीं बना सके। फिर ये छोटा सा मामला नहीं रहता। यानी एक डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आपकी जायदाद ट्रांसफ़र होनी है,
आपकी विरासत बननी है, आपके जितने भी उनके वर्सा के जेल साजी से बचाना है सारे मामले को, तो हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इंसाफ के साथ एक मामले को देखे। तो ये तमाम चीज़ें आज मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि डेथ सर्टिफ़िकेट बनाने की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट फ़ौरी तौर पे बनाया जाए, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर भी उसको अंदराज करना ज़रूरी है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, उसका सबसे पहले बर्थ सर्टिफ़िकेट बनाना ज़रूरी है, इसी तरह बेफ़ार्म उसका बनाना ज़रूरी है, 18 साल का हो जाए आईडी कार्ड बनाना ज़रूरी है, इसी तरह जब वो फ़ौत हो जाए तो उसका डेथ सर्टिफ़िकेट बनाना भी इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन कानूनी होती है, लेकिन ये लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा कर देती है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाया करें साथ, और इसको सदका जारिया समझ के दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि कानून का इल्म हर इंसान तक पहुँच सके, और अगर किसी हमारी वीडियो की वजह से किसी एक शख्स का भी काम हो जाता है, तो हमारे लिए बस ये फ़ायदा हमें पहुँच गया, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हमें दिल से तस्कीन पहुँच जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।